हेलो सा खमा गणिसा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू विद अनदर न्यू ब्लॉग। मैं राजकौर शेखावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है राजकौर ब्लॉग्स। तो गाइज, आप जैसा कि सुन रहे हैं 4 से 5 दिन हो गए इतना हमारे देश में क्या हो रहा है ये। जैसे आपने सुना होगा कि हरियाणा के भिवानी गांव में एक ढाणी में मतलब मनीषा मतलब भिवानी की रहने वाली मनीषा थी, उसके साथ कुछ दरिंदों ने कुछ दरिंदगी की है। उसका गला काट कर उसके फेस पे तेजाब वगैरह डाल दिया है। तो ये ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है? क्योंकि आज वो बेटी चली गई अपने जान के साथ, हाथ धो बेटी, और उन दरिंदों का कुछ भी नहीं करती है हमारी सरकार। तो ऐसी क्यों है? या तो फिर हमारी सरकार कमजोर है, या फिर जो चली गई वो कमजोर थी। क्योंकि उसका गुनाह क्या था? क्योंकि वो एक शिक्षक थी पहली बात तो, और वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, तो पढ़ाई के लिए वो बाहर जा रही थी। ये मोदी जी का ही तो बनाया हुआ नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ कहाँ बच रही है हमारी बेटियां? हमारी बेटियां तो सुरक्षित है ही नहीं। हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज सकते, हमारी बेटी कॉलेज नहीं जा सकती, हमारी बेटी शॉपिंग करने नहीं जा सकती, हमारी बेटी किसी शादी फंक्शन में नहीं जा सकती। तो फिर हम बेटी को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? तो ये मोदी जी का नारा जो बनाया गया है उस पर किसी भी तरह से कोई अमल नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारे भारत में जो कि ये जो आए दिन हर 2-3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 10 दिन में ये कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। आज वो लड़की मर गई, आज उसकी हत्या कर दी गई, आज उसका रेप हो गया, आज वो ये हो गया। ये हमारे देश में ही क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सरकार सब कुछ कर सकती है, तो फिर ये बंद क्यों नहीं कर सकती? सरकार नोटबंदी कर सकती है, सरकार लॉकडाउन कर सकती है, सरकार एक रात के अंदर पूरे भारत को बंद कर सकती है। तो इन दरिंदों को ये जो ऐसे घटनाएं हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, इनको क्यों बंद नहीं कर सकती सरकार? कुत्ते कैसे पकड़ लेती है? जैसे कि सरकार से कुत्ते कहीं से भी पकड़वा लो, बाहर फेंकवा दो, जबकि असली कुत्ते तो ये है जो कि हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं और आवारा घूमते हैं आराम से, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं किया जा रहा। ना उनको तलाश किया जाता है, ना उस पर कोई कार्रवाई की होती है। आंदोलन पर तो कुछ दिन तो 5 से 10 दिन तक तो ये मतलब कहते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्याय लेंगे। पर ठीक वही 15 से 20 दिन के बाद में वो बात बंद कर दी जाती है, भूल जाते हैं उस मुद्दे को ही भूल जाते हैं, और फिर से एक नया मुद्दा शुरू हो जाता है। तो अगर उस मुद्दे को नहीं भूलकर उसी मुद्दे पे अगर कोई कार्रवाई हो, तो कोई दूसरा भी बंदा करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि उस बंदे के साथ क्या हुआ, उस बंदे के साथ सरकार ने क्या किया। तो फिर कोई भी ऐसा कोई केस सामने आएगा ही नहीं। बल्कि बेटियों को ही बोला जाता है वहाँ मत जाना, वहाँ अकेले मत जाना, वहाँ मत घूमना, वहाँ ये है, वहाँ वो है। तो वो क्यों है? क्यों है वो? हमारे देश के जो कुछ दरिंदे हैं, कुछ कुत्ते लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ करते हैं। अभी वो मनीषा की गलती तो यही थी क्या? वो पढ़ रही थी, ये गलती थी, गुनाह था क्या ये? वो कॉलेज गई थी और फिर कुछ दरिंदों ने उसको मार डाला। पहले उसको नोचा, फिर उसकी गर्दन काट दी, फिर उस पर तेजाब डाल दिया। तो कितनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं हमारे देश के जो कुछ दरिंदे हैं। क्योंकि एक दरिंदे को जगह मिलती है तो दूसरा दरिंदा पैदा होता है। अगर उस एक दरिंदे के साथ अगर उसको 7 जन्म तक उसको नानी याद दिलवा देना कि, तो फिर वो दूसरा दरिंदा हो ही नहीं हमारे देश में, दूसरा कांड हो ही नहीं। हमारी बेटियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, हमारी बेटियों के साथ अच्छा होना चाहिए। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आपकी क्या राय है? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए। आज एक नया मुद्दा है तो दोबारा मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये क्या कुछ बातें हैं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खमा गनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।